गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो अब तक आपने पार्ट किया था, टॉपिक हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सेल कंपोनेंट्स में आपने पहला किया था सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद आपने किया साइटोप्लाज्म, और जो थर्ड पार्ट आपका है न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस आपका इसमें है, एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होगा आपका ये एक लिविंग सेल का। और जो आपका इसमें है, जो आपका इसमें शेप के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो स्पेरिकल इसकी शेप होगी, और सेंटर ऑफ सेल में आपका ये लाई करता है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि आपका इसमें जो न्यूक्लियस है सेंटर ऑफ सेल में लाई करेगा, स्पेरिकल शेप ये रखेगा। ठीक। और आप इसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और आपको देखने के लिए किसकी हेल्प पड़ेगी, आपको ज़रूरत पड़ेगी माइक्रोस्कोप की। अब जो न्यूक्लियस आपके पास में है, वहाँ पर न्यूक्लियस आपका है सेल के इन सेंटर में। तो आपको पता है कि जो साइटोप्लाज्म आपका था वो भी सेल के अंदर है। तो न्यूक्लियस आपका सेल से क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म से वहाँ पर कुछ न कुछ पार्ट से डिफ्रेंशिएट होगा या अलग होगा। तो एक मेम्ब्रेन वहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, जो क्या करेगी, जो साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से अलग करती है। और उस मेम्ब्रेन को आप क्या नाम दिया जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी वो कहलाएगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर देखा जाए तो क्या फंक्शन करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को सेपरेट करती है, उसके बीच का मेम्ब्रेन ये बनता है। ठीक। और आपका इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, ये एक पोर्स मेम्ब्रेन आपका होता है। क्या रहेगा, पोर्स मेम्ब्रेन आपका ये रहेगा। पोर्स का मतलब कि उसके अंदर से इजीली आपका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है किसका, मटेरियल्स का, और वो मटेरियल्स आपके न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब जो इससे नेक्स्ट आपको बताया गया है, जो अगर आप माइक्रोस्कोप लेकर चले हो कैसा, जिसकी हायर मैग्नीफिकेशन आपकी है। हायर मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि आपने हाई क्वालिटी का मैग्नीफिकेशन वहाँ पर माइक्रोस्कोप आपने यूज़ किया है। ठीक। तो आपको न्यूक्लियस के अंदर स्मॉलर स्मॉलर स्पेरिकल बॉडीज़ फ्लोट करती हुई नजर आएंगी, और वो आपके पास में क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोलस आपके पास में वो कहलाते हैं। ठीक। अब जो न्यूक्लियर आपके पास में ये जो न्यूक्लियोलस आपके पास में स्मॉल व स्पेरिकल बॉडीज फ्लोट करेंगे इनसाइड द न्यूक्लियस, उसके साथ आपके पास में क्या रहेगा, साथ में रहेगा थर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स। और जो थर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स आपके होंगे उनको नाम दिया जाएगा क्रोमोसोम्स का। अब जो थर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स आपके क्रोमोसोम्स हैं, ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन होता है जीन को कैरी करना। और जीन आपके पास में क्या होते हैं, और वहाँ पर करेक्टर्स ये आपके ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ से कहाँ, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में। या फिर आप ये कह सकते हो कि आपके जो रहेगा पार्ट क्या रहेगा, ये वहाँ पर हेल्प करेगा इनहेरिटेंस में। और इनहेरिटेंस किसका करवाएगा, ये ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग आपके पास में ये पार्ट आएगा। ठीक। और जो इससे नेक्स्ट आपके पास में बात हुई किसकी लेकर, बात आपकी जिन को लेकर हुई है। तो जिन आपके पास में क्या रहेंगे, जिन के बारे में आपको बताया गया है। जिन आपके पास में देखा जाए तो क्या है, जिन आपके पास में एक यूनिट होगा इनहेरिटेंस का। किसका यूनिट है ये, इनहेरिटेंस का इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो करेक्टर्स आपके ट्रांसफ़र होते हैं, आप ये कह सकते हो कि जो माता पिता से करेक्टर उनके बच्चों में आते हैं वो जीन के थ्रू आपके आते हैं, और जीन आपके क्रोमोसोम्स उनको कैरी करते हैं, थर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स आपके वो होते हैं। ठीक। अब इसमें आपके पास में जो देखा जाए, अगर आपके पेरेंट्स वहाँ पर जो करेक्टर्स रखते हैं वो आपके अंदर आएंगे। और एग्जांपल के लिए आपको बताया गया है, अगर किसी का फादर वहाँ पर ब्राउन आइज़ रखता है तो उसका जो सन्स बेटा होगा वो भी वहाँ पर क्या रख सकता है, ब्राउन आइज़ वहाँ पर उसके हो सकते हैं। अगर मदर के उसके कर्ली हेयर हैं तो उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो भी कर्ली हेयर रख सकता है। ठीक। तो ये आपके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। अब अगर देखा जाए तो आपस में क्या है, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ जीन जो आपके पास में रहेंगे वहाँ पर क्या रहेंगे, ये डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक्स आपके रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो न्यूक्लियस आपने बताया, किसकी बात बताई, न्यूक्लियस आपने जो बताया है, ये एक रोल प्ले करता है किसका, इनहेरिटेंस का। उसके जो आपके पास में ये क्रोमोसोम्स है उनके थ्रू ये इनहेरिटेंस करवाएगा। ठीक। और जो आपका न्यूक्लियस का एंटायर कंटेंट होगा, एंटायर कंटेंट में आपके पास में क्या क्या रहेगा, प्रोटोप्लाज्म आपके पास में, सॉरी वहाँ पर वो रहेगा आपके पास में साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस आपके पास में ये आएगा। ठीक। और इससे नाम क्या दिया जाएगा, प्रोटोप्लाज्म आपका ये कहलाएगा। तो प्रोटोप्लाज्म आपके पास में क्या है, एंटायर कंटेंट आपका होगा किसी भी लिविंग सेल का, या सेल का आपस में जो भी एंटायर कंटेंट होगा उसे नाम दिया जाएगा प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कंटेन करेगा। साइटोप्लाज्म आपने बताया था कि जेली लाइक लिक्विड आपस में रहेगा ये, और जो न्यूक्लियस आपका है ये सेल के बिल्कुल सेंटर पार्ट में स्पेरिकल आपका होगा। ठीक। जो सेल मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म से सेपरेट आपका होगा। ठीक। अब जो इससे नेक्स्ट आपका है, पहली यहाँ पर पूछती है क्या, पहली ये जानना चाहती है जो स्ट्रक्चर आपका होगा, किसका, स्ट्रक्चर जो आपके पास में है न्यूक्लियस का
क्या वो सेम होगा किसके अंदर, सेल ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स एंड बैक्टीरियाज में। क्या प्लांट सेल और एनिमल सेल या फिर बैक्टीरिया सेल का जो न्यूक्लियस होगा उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा, जैसे आपने बताया कि स्फेरिकल शेप में। ठीक, अब इसमें देखिएगा जो आपको बताया गया इसके अंदर दो टर्म्स आपके डिफाइन होंगी। जो पहली टर्म हमारी वो है प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स आपके कौन से होंगे, आपके पास में जो बैक्टीरियल सेल हैं, ठीक, वो आपके वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं। ठीक, और मल्टी सेलुलर सेल आपके पास में क्या होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड आपके पास में होते हैं, और उनके अंदर क्या नहीं होता, किसी भी टाइप का कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके पास में नहीं रहेगा। जो सेल आपके पास में यहाँ पर जो बताया गया है, सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और टर्म्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। वो सेल्स जो आपके क्या करते हैं, जो आपके वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रखते हैं, या फिर जो सेल्स आपके पास में न्यूक्लियर मटेरियल रखते हैं लेकिन उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल आप नाम दोगे। और जो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो आपके पास में इस टाइप के सेल रखेंगे, उनको नाम दिया जाएगा प्रोकैरियोट्स का। ठीक, अब एग्जांपल्स अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया आपका इसका एग्जांपल है, ब्लू ग्रीन एल्गी आपके पास में इनका एग्जांपल रहेंगे। ठीक, और जो सेल आपके पास में किसके लिए बात की जाए, सेल अगर आप बात करते हैं ऑनियन सेल की या फिर चिक सेल्स की, तो ये आपके पास में वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस रखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। ठीक, और जो वेल ऑर्गेनाइज वो आपके पास में होंगे और जिनका क्या रहेगा, जिनका वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा, तो उन्हें नाम दिया जाएगा यूकैरियोटिक सेल्स का। तो पहले सेल आपके थे प्रोकैरियोटिक सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका होगा। और यूकैरियोटिक के जो एग्जाम्पल आपके होंगे वो क्या रहेंगे, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर हर एक ऑर्गेनिज्म आपके पास में इसके अंदर आएगा। ठीक, जो नेक्स्ट आपका बताया गया इसी के अंदर पार्ट हमारा है क्या, अगर हम ऑनियन सेल को ऑब्जर्व करते हैं, क्या किया जाए, अगर आप ऑनियन सेल को ऑब्जर्व करते हो किसके अंडर, अंडर माइक्रोस्कोप की आपकी बात होगी। ठीक, तो आपको ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स वहाँ पर दिखाई देंगे, और जो आपके पास में ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर होंगे उनको नाम दिया जाएगा वैक्यूल का। ठीक, और वैक्यूल आपके पास में वहाँ पर स्मॉल साइज़ के भी हो सकते हैं, एक सिंगल भी, और एक आपके पास में ओनियन की तरह बड़े सेल भी इनका हो सकता है। ठीक, और चिक्स जो आपके होते हैं स्मॉल, उनके अंदर जो वैक्यूल्स होंगे वो स्मॉलर वैक्यूल्स होंगे, और लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स आपका रहेगा, मतलब जो प्लांट सेल्स आपके हैं उनके अंदर लार्ज वैक्यूल होंगे। वैक्यूल इन एनिमल सेल्स आपके पास में क्या रहेंगे, वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आपके होंगे स्मॉलर साइज के। तो कुल मिलाकर आप ये क्या बताओगे, यहाँ पर जो वैक्यूल आपका है, वैक्यूल आपके पास में किसी भी सेल स्ट्रक्चर के अंदर वो ब्लैंक पार्ट होगा, या फिर ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स आपके पास में ये होंगी, और आपके पास में ये सिंगल भी हो सकती है और एक ओनियन सेल की तरह बड़ी भी हो सकती है। वैक्यूल आपके पास में चिक सेल्स का स्मॉल होगा, और लार्ज वैक्यूल्स आपके पास में होगा प्लांट सेल का। एनिमल सेल्स का आपके पास में वहाँ पर वैक्यूल स्मॉलर रहेगा। ठीक, इसके बाद जो हमें बताया गया है, बताया ये गया है कि जो सेल के अंदर आपके पास में पार्ट्स होते हैं किसके, कलर्ड बॉडीज उसके अंदर अवेलेबल होते हैं, जो साइटोप्लाज्म आपके पास में है। ठीक, उसके अंदर ही आपका दिखाई देते पाए जाते हैं, और आपके पास में किसके बारे में बताया गया है, बताया गया यहाँ पर ट्रेड्सकैंटिया लीफ के बारे में। और ये आपकी क्या बात करते हैं वहाँ पर, ये वहाँ पर आपके पास में साइटोप्लाज्म में वहाँ पर स्कैटर्ड करते हैं कलर को, और जो आपके पास में ये कलर्स जिनके कारण होता है उनका नाम दिया जाता है प्लास्टिड्स का। ठीक, डिफरेंट कलर आपके हो सकते हैं प्लास्टिड्स के कारण, और उनके अंदर आपके पास में कुछ एक में ग्रीन पिगमेंट्स आपका अवेलेबल होता है जिसे नाम दिया जाता है क्लोरोफिल का। और ग्रीन कलर आपके पास में क्लोरोफिल के कारण आपका होता है, बेसिकली देखा जाए तो किसके कारण होता है, देखा जाए तो ये क्लोरोप्लास्ट के कारण आपका होता है। और जो क्लोरोप्लास्ट आपका है ये वहाँ पर ग्रीन कलर आपके लीव्स को प्रोवाइड करवाता है, और क्लोरोफिल जो आपके पास में है ग्रीन का उनके अंदर, तो ये क्लोरोप्लास्ट आपके पास में जो लीव्स का है, तो उसमें अगर देखा जाए तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपने प्लांट्स में न्यूट्रिशन पढ़ा होगा पहले भी, आपने पाया था कि प्लांट्स आपके ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन मोड रखते हैं, उसमें ये अपना फूड खुद अपने आप प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड वाटर। क्लियर, तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो जो मेनली आपका पार्ट है वो है क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल आपका हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। ये आपका पार्ट था यहाँ पर आज किसको लेकर, कंपोनेंट्स ऑफ सेल में हमने लास्ट कंपोनेंट आज डील किया है न्यूक्लियस को। इससे पहले वाले वीडियो में आप वहाँ पर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पर साइटोप्लाज्म और
सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं। जो नेक्स्ट हमारा पार्ट रहेगा कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ये हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।